वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। आज शाम में हम बात करने जा रहे हैं अनिल माहेश्वरी से आला हजरत अहमद रजा खान साहब फाजिल बरेलवी के बारे में। ये बात इसलिए हो रही है क्योंकि डेथ सेंटिनरी आला हजरत की है, लेकिन ये बात इसलिए भी हो रही है कि देश के लिए धर्म इंपॉर्टेंट है। हरकोट बटलर ने कहा था, यूरोपियंस आर एसेंशियली सेकुलर एंड इंडियंस आर एसेंशियली रिलीजियस। फ्रीडम ऑफ रिलीजन जाहिर है कि संविधान का एक बहुत बड़ा विषय है। तो जो लेटेस्ट अमेरिकन प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट आई है, रिलीजन इन इंडिया, टॉलरेंस एंड सेग्रीगेशन, इसके बारे में बात करनी है। जो हमारे राजनेता धर्म और सियासत को मिलाते रहते हैं, समाज धर्म को कैसे देखता है, समाज लव जिहाद को कैसे देखता है, समाज की धर्म परिवर्तन और कन्वर्जन की हकीकत क्या है, समाज की कास्ट रियलिटी क्या है, इस पर बात होगी। 29,999 लोगों से फेस टू फेस इंटरव्यू हुआ है इस सर्वे के लिए, 29 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में, 2019 के लास्ट में और 2020 के अर्ली पीरियड में। बाद में तो आपको मालूम है कि मार्च से कोविड आ गया था। इतने बड़े देश के लिए यह सर्वे साइज बहुत एप्रोप्रिएट नहीं है। हर सर्वे की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। आपको मालूम है, बहुत छोटे छोटे सर्वे से बता दिया जाता है कि किसकी सरकार बन रही है और किसकी सरकार गिर रही है। लेकिन प्यू रिसर्च ग्लोबली रिस्पेक्टेड है। हमारे देश में धर्म के मामले में यह बहुत बड़ी एक रिसर्च सामने आई है, इसलिए इसके बारे में बात करनी जरूरी है। देखिए, मैंने हरकोट बटलर का जिक्र इसलिए किया कि वो कह रहे हैं कि भारतीय जो हैं ये एसेंशियली मुख्यतः धार्मिक हैं, क्योंकि रोनाल्ड इग्लेहार्ट ने एक किताब लिखी, रिलीजन सडन डिक्लाइन। उनका सर्वे था 2007 से 2019 का, और उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में लोगों का धर्म में इंटरेस्ट कम हो रहा है। 43 कंट्रीज आउट ऑफ 49 ने डिक्लाइन दिखाया था धर्म के मामले में। अपवाद उसका भारत था। प्यू रिसर्च ने भी यही साबित किया कि पूरे विश्व में शायद लोग अब कम रिलीजियस हैं, लेकिन भारत में आज भी रिलीजन जो है वो हमारा सेंट्रल कंसर्न है। आप सोचिए, प्यू रिसर्च में आया है कि भारत के शहरों में और गांवों में 60% लोग रोज प्रे करते हैं, इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन कई चीजें इस सर्वे के बारे में जो मीडिया में आई और जिन पर आर्टिकल लिखे गए, उन्होंने इग्नोर किया। मैं चाहता हूं कि उन चीजों की बात पहले कर ली जाए। नॉर्दर्न इंडिया के सर्वे के बारे में इन्होंने कहा कि 12% हिंदूज, 10% सिख्स और 37% मुस्लिम्स अपने को आइडेंटिफाई करते हैं विद सूफीइज्म। यह है भारत की, देखिए, डाइवर्सिटी। हिंदू है और सूफी इस्लाम से आइडेंटिफाई कर रहा है, सिख है और सूफी इस्लाम से आइडेंटिफाई कर रहा है। 37% मुस्लिम्स सूफीज्म से अपने को आइडेंटिफाई कर रहे हैं।
और आपको मालूम है सूफीइज्म हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करता है, लड़ाने की बात नहीं करता, वायलेंस की बात नहीं करता, मेल मोहब्बत और प्यार की बात करता है। फिर इस सर्वे ने यह भी पाया कि 32% ईसाई और 26% मुसलमान ये समझते हैं कि गंगा मैया में प्योरीफाई करने की पावर है। बताइए, ये कोर हिंदू बिलीफ है, लेकिन ये मुसलमानों का यकीन है। ये अजीब देश है। गुप्तीज मुसलमानों का एक ग्रुप है, बहुत सी हिंदू कस्टम्स को भी मानते हैं। खोजास मुसलमानों का एक ग्रुप है, बहुत सी हिंदू कस्टम्स को भी मानते हैं। कितनी बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं कि 32% क्रिश्चियन, 26% मुसलमान ये समझते हैं कि गंगा हैज द पावर टू प्योरीफाई। अब आपकी समझ में आया होगा कि कुंभ के मेले में भीड़ क्यों थी। अगर लोगों का यह विश्वास है कि वो आपको पवित्र कर देगा, प्योरीफाई कर देगा, तो आप जाएंगे। 27% मुसलमान और 29% क्रिश्चियंस रीइंकार्नेशन में यकीन रखते हैं। 77% मुसलमान कर्मा के डॉक्ट्रिन में यकीन करते हैं। आपको मालूम है कर्मा बिल्कुल एक हिंदू डॉक्ट्रिन है। 64% ईसाई कर्मा के डॉक्ट्रिन में यकीन रखते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि रिलीजन्स में आपस में भी लेन देन है, कल्चरल इन्फ्लुएंस है। हिंदुइज्म ने इस्लाम को इन्फ्लुएंस किया है और इस्लाम ने इंडियन कल्चर को इन्फ्लुएंस किया है। ताराचंद की बहुत बड़ी मशहूर किताब है इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम ऑन इंडियन कल्चर। लेकिन इस रिसर्च से यह भी निकल के आया कि रिलीजियस आइडेंटिटी बहुत अहम है। 80% हिंदूज और 79% मुस्लिम्स ये समझते हैं कि दूसरे के धर्म की इज्जत करना उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी का हिस्सा है। 78% मुस्लिम्स और 85% हिंदूज ये समझते हैं ये जरूरी है अगर आप भारतीय हैं। लेकिन ये सर्वे है, 24% हिंदूज और मुसलमान ये समझते हैं कि डाइवर्सिटी नुकसानदेह है देश के लिए। इन 24% लोगों से खतरा है देश के संविधान को। तो एक तरफ बात हो रही है डाइवर्सिटी की, एक तरफ बात हो रही है टॉलरेंस की। हकीकत क्या है? इंटर रिलीजियस मैरिजेस बहुत कम हैं। यानी लव जिहाद एक बोगी है, एक झूठ है, एक प्रोपेगेंडा है। पड़ोस में आने पर एतराज है। 45% हिंदूज को तो इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं कि उनका पड़ोसी किसी और धर्म का हो, लेकिन 45% ये चाहते हैं कि उनका पड़ोसी किसी और धर्म का ना हो। आपको मालूम है कि बड़े बड़े मुस्लिम सेलिब्रिटीज को बड़े बड़े शहरों में मकान मिलने में और घर मिलने में परेशानी हुई। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि जैन्स जो सबसे एडुकेटेड रिलीजियस कम्युनिटी हैं, 61% जैन्स ये नहीं चाहते कि मुसलमान, सिख या ईसाई उनका पड़ोसी। 25% मुसलमान ये नहीं चाहते और 26% ईसाई ये नहीं चाहते कि उनका पड़ोसी किसी और मजहब का हो। यह देश के लिए अच्छी खबर नहीं। आइए लव जिहाद की बात करते हैं। लव जिहाद होने के लिए दोस्तियां जरूरी हैं। दोस्ती नहीं होगी तो प्यार कैसे होगा? फ्रेंडशिप सर्किल ज्यादातर इनर फ्रेंडशिप सर्किल अपने ही मजहब के लोगों का है। 99% शादीशुदा हिंदू
अडल्ट्स, 98% मुसलमान अडल्ट्स, 95% ईसाई, उनका और उनकी बीवी का रिलीजन या उनके हस्बैंड का रिलीजन एक है। सोचिए जरा, 99%, 98% शादी अपने ही धर्म के मानने वाले से अगर लोग कर रहे हैं, तो फिर लव जिहाद का भूत क्यों सवार है? यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात कानून क्यों बना रहे हैं? यह सियासत है लोगों को पोलराइज करने की। 67% हिंदूज और 80% मुसलमान ये चाहते हैं कि औरतों को दूसरे धर्म के मर्द से शादी करने से रोका जाए। आपने किसी मुस्लिम उलेमा की मुखालफत नहीं सुनी होगी लव जिहाद लॉ के बारे में, क्योंकि उलेमा नहीं चाहते कि मुसलमान लड़कियां किसी गैर मुस्लिम लड़के से शादी करें। देयर इज अ डिवाइड। इंटेलेक्चुअल्स और लिबरल्स संविधान से बंधे हुए हैं, वो कहते हैं पर्सनल चॉइस है। उलेमा धर्म से बंधे हुए हैं, वो कहते हैं अपने धर्म के लोगों से शादी करो। कन्वर्जन के बारे में कई राज्यों में लॉ बने हैं, बहुत बड़ा बीजेपी का प्लैंक है ये। सर्वे में पाया गया कि इंटर रिलीजन कन्वर्जन, एक धर्म से दूसरा धर्म, 1% से भी कम है। हिंदूज भी उतने ही कन्वर्ट होते हैं और रिलीजन से लोग हिंदू बनते हैं जितने हिंदू धर्म से किसी और रिलीजन में जाते हैं। यानी हिंदुओं में जो गेन है कन्वर्जन से और जो लॉस है वो तकरीबन बराबर है। क्रिश्चियनिटी में साउथ में कुछ स्मॉल गेन है। कास्ट रियलिटी के बारे में सर्वे कहता है कि इंटर कास्ट मैरिजेस की अपोजिशन है, थोड़ा बहुत उसमें डिक्लाइन हो रहा है। 70% मुसलमान इंटरकास्ट मैरिजेस के खिलाफ, 63% हिंदूज इंटरकास्ट मैरिजेस के खिलाफ। आप किसी भी अखबार का मैट्रिमोनियल एड उठा के देख लीजिए, सबको खूबसूरत लड़की चाहिए, अपनी कास्ट की चाहिए। कास्ट के बारे में जो ये हाई कॉन्शियसनेस है, ये अच्छी चीज नहीं है। मुझे ताज्जुब है जो डेटा आया है कास्ट की डिस्क्रिमिनेशन पे, ये कहते हैं सिर्फ 20% इंडियंस कहते हैं कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है। ये शायद सही फिगर नहीं है। एससीज में 27%, ओबीसीज में 18%, सिर्फ 24% मुसलमान ये मानते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन है, और 16% मुसलमान ये भी मानते हैं कि हिंदुओं के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन है। 17% हिंदू ये मानते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन है, और 20% हिंदूज ये मानते हैं कि हिंदुओं के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन। 69% लोगों ने अपने को एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी आइडेंटिफाई किया। इससे साबित होता है कि 50% की जो जुडिशियल अपर लिमिट है रिजर्वेशन की, वो समाज के लिए बिल्कुल सही नहीं है। नेशनलिज्म बहुत स्ट्रांग है सारी कम्युनिटीज में। 80% मुसलमान सपोर्ट करते हैं ऑल मार्कर्स ऑफ नेशनल लॉयल्टी। नेशनल एंथम के इशू पे गैप हिंदू और मुसलमानों में सिर्फ 11% है। मेरे ख्याल से ये नेशनल एंथम नहीं है, ये नेशनल सॉन्ग है। वंदे मातरम के बारे में बात होगी, क्योंकि नेशनल एंथम तो सारे लोग गाते हैं, प्रॉब्लम नेशनल एंथम से नहीं है। ये सर्वे ने एंथम को कह दिया, पर ये शायद सॉन्ग की बात हो रही है। मुसलमान हिंदुओं से कहीं ज्यादा ये समझते हैं कि देश का बंटवारा गलत हुआ। सबसे ज्यादा सिख समझते हैं, 66% के बंटवारा गलत हुआ। रिफॉर्म्स को लेके एक अच्छी खबर है कि मेजॉरिटी मुसलमानों की समझती है कि 3 तलाक़ें गलत थी, और 2/3 मुसलमान ये समझते हैं कि पर्सनल लॉ के मैटर्स आउटसाइड द कोर्ट सेटल होने चाहिए। इसका मतलब हमारे कोर्ट सिस्टम में जो डिले है और जो उसकी कॉस्ट है, उसको देखते हुए लोग चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम्स
आर्बिट्रेशन के जरिए बाहर तय हो जाएं तो ज्यादा बेहतर है। डेमोक्रेसी के लिए इस सर्वे से बहुत बुरी खबर, आधे से ज्यादा इंडियंस अथॉरिटेरियन रूल को सपोर्ट करते हैं। अगर आधे से ज्यादा लोग देश के टोटलिटेरियनिज्म और अथॉरिटेरियनिज्म को सपोर्ट करते हैं तो फिर आप सोचिए कि आपकी डेमोक्रेसी की हेल्थ अच्छी नहीं है। 64% हिंदूज ये सोचते हैं कि बीइंग अ हिंदू या हिंदी से आइडेंटिफिकेशन अच्छे हिंदुस्तानी के लिए जरूरी है। यानी साउथ के लोग जो हिंदी नहीं बोलते वो क्या इंडियन नहीं है? ये अच्छी चीज नहीं है। सेकुलरिज्म के लिए बहुत बुरी खबर। बहुत बड़ा तबका देश का यह सोचता है कि राज्य को धर्म के मामलों में इंटरफेयर करना चाहिए। 64% हिंदूज, 59% मुस्लिम्स, 50% क्रिश्चियंस, 42% सिख्स। तभी आपके यहां योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, साक्षी महाराज एमपी हैं, उमा भारती एमपी हैं। मैं समझता हूं कि इस सर्वे ने जो धर्म और राजनीति का रिश्ता है, जो धर्म और आइडेंटिटी का मसला है, उस पे कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारे सामने रखे हैं, हमारे समाज को एक आईना दिखाया है। मैं फिर भी चाहूंगा कि एक कंसर्टेड एफर्ट हो, एक मॉडर्न लिबरल डेमोक्रेसी में धर्म एक प्राइवेट अफेयर हो। पब्लिक स्क्वायर में धर्म के लिए रोल नहीं होना चाहिए। धर्म की स्वतंत्रता होगी, लेकिन राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। सियासत में धर्म का कोई इस्तेमाल नहीं होगा। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। शाम का लाइव इंटरव्यू अनिल माहेश्वरी के साथ जरूर देखें। वहाबीइज्म को समझने की कोशिश होगी। इंडियन वहाबीइज्म अरब वहाबीइज्म से डिफरेंट है। इसका टेररिज्म से ताल्लुक नहीं है, इसका फंडामेंटलिज्म से ताल्लुक नहीं है। सी द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।